वेलकम टू यूट्यूब चैनल। हमारे मोटिवेशनल वीडियो एंड क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं बताना चाहता हूँ आज क्लास 10th की मैथ, इसका नाम है निर्देशांक ज्यामिति कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। और इसी के साथ मैं एक बात और सभी को कहना चाहता हूँ, अगर चैनल पे आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और ऐसे मैं छोटा छोटा टॉपिक लेकर आपके साथ डिस्कस करता रहता हूँ और हम इसे कॉन्सेप्ट के साथ समझेंगे और चित्र के माध्यम से समझेंगे। और वीडियो को पूरा देखिएगा, बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा, नहीं आपको समझ नहीं आएगा। अगर आप पूरा देखते हैं तो मैं गारंटी के साथ 100% कहता हूँ आपको सूत्र कभी नहीं भूलेंगे ज़िंदगी में। आज हम पार्ट 6 का निर्देशांक ज्यामिति कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का सूत्र लिखने चल रहा हूँ। अब मैं पहला सूत्र है इसमें निर्देशांक ज्यामिति में। अब ये निर्देशांक ज्यामिति का थोड़ा परिचय ले लेते हैं। ज्यामिति इसके गणित बीज गणित के अंतर्गत लिया जाता है। आपसे कोई पूछे कि निर्देशांक ज्यामिति किस गणित के अंतर्गत आती है, देखिए गणित का दो पार्ट है। एक आ जाता है अंक गणित और एक आ जाता है बीज गणित। आप वैसे जानते भी होंगे इसके दो पार्ट हैं, एक अंक गणित एक बीज गणित। और हम इसे बीज गणित के अंदर मानते हैं, इसे हम बीज गणित के अंदर मानते हैं। इस चैप्टर को हम बीज गणित के अंदर लेते हैं। इसमें अब क्योंकि निर्देशांक अक्ष तथा कर्तीय तल रहता है। और इसके बारे में हम और जानना चाहते हैं कि जैसे इसका अध्ययन किसी तल में निर्धारण व रूपण तथा रैखिक समीकरण रेखाचित्र खींचने का अध्ययन करेंगे। और चलते हैं हम पहले हम इसको निर्देशांक बनाते हैं, ग्राफ खींचते हैं। हम इसे x मानते हैं और हम इसे y मानते हैं। अरे हम इसे x मानते हैं, हम इसे y मानते हैं, सॉरी हम इसे y मानते हैं। थोड़ा पेन में दिक्कत आ गई है, सभी लोग समझिएगा कि हो जाता है। हम इसे x मानते हैं और इसे हम x मानते हैं, इसे y अक्ष मानते हैं। और ये हमारा प्लस में होता है, ये हमारा प्लस में होता है, ये हमारा माइनस में होता है। इसमें धनात्मक की ओर जाता है। जैसे 0 प्लस का ए मूल बिंदु है। ये क्या है? मूल बिंदु है। हम इसे मूल बिंदु कहते हैं। और यहाँ सवाल में आ जाता भी है, मूल बिंदु को हम 0,0 से लिखते हैं, सभी लोग ध्यान दीजिएगा। और ये 1 2 3 4 ऐसे, और इसमें -1 -2 -3 -4 ऐसे जाएगा। और ये y अक्ष है, ये प्लस है, ये माइनस है, ये माइनस है। जैसे -1 -2 -3 -4। और ये हमारा प्लस 1 2 3 4। हम इसे अब जान लिए हैं। हमें क्या विशेष पड़ता है, जैसे हमें जानना रहता है किस बिंदु पर ये काट रहा है। कोई सवाल में पूछ लेता है -3,3 किस बिंदु पर काट रहा है और किस चतुर्थांश में स्थित। ये पहला चतुर्थांश होता है, ये दूसरा होता है, ये तीसरा होता है, ये चौथा चतुर्थांश होता है। सभी लोग ध्यान दीजिएगा। ऐसे कोई पूछ लेता है हमें 0,3, बताइए अब किस चतुर्थांश में है। ये 0 हरदम हम इसको x मानते हैं और हम इसको y मानते हैं। हम कोई भी चीज़ दी हुई हम पहले को x अक्ष मानते हैं, हम पहले को 0 को हम x अक्ष मानते हैं और हम 3 को y अक्ष मानते हैं। हमें कोई भी चीज़ पहले x अक्ष मानना होगा और बाद में y अक्ष मानना होगा। देखिए मैं एक उदाहरण और देता हूँ। A to Z में ABCD में सबसे पहले x आता है, फिर y आता है, फिर Z आता है। इसी तरीके से हम पहले x को मानेंगे फिर y को मानेंगे। इतना दिक्कत नहीं होगा। हम समझ रहे हैं कि आप समझ चुके होंगे। हम आगे चलते हैं। और 0,3 हम कैसे निकालेंगे, पहले आप इसको समझते हैं। ये 0 है, ये 0 है, प्लस का 0 है और प्लस का 3 है। हम ले जाएंगे x अक्ष ये है, ये प्लस का है, y ये प्लस का है। अब हमारा 0,3 यहाँ बनेगा, हमारा ये यहाँ बनेगा, यहाँ अब यहाँ बनेगा 0,3 यहाँ बन रहा है। अभी हम प्लस का 3,3 कहा होता, 3,3 कहा गया होता तो हम प्लस का 3 यहाँ जाते x अक्ष
और वाई एच यहाँ आता, तो हम इसे यहाँ इसके सीधे पे हमारा ये होता 3,3। आप सब समझ चुके होंगे। अब 2 उदाहरण हो चुके हैं। अब चलते हैं इसके सूत्र की ओर। अब इसमें सबसे पहले आता है 2 बिंदु की बीच की दूरी। अब हमारा सबसे पहले आता है 2 बिंदु की बीच की दूरी। अरे हम इससे पहले एक चीज़ और आपको सभी समझाना चाहते हैं, निर्देशांक बिंदु मैं बता चुका हूँ, जैसे फिर बताता हूँ, आप सभी को कॉन्सेप्ट के साथ समझ आऊँगा, कोई दिक्कत ना हो। और हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि मैं ऐसे वीडियो डालता रहता हूँ। एक्स अक्ष और ये वाई अक्ष, हम एक्स अक्ष पर बिंदु, एक्स अक्ष पर बिंदु एक्स कामा 0 मानेंगे, एक्स अक्ष पर बिंदु एक्स कामा 0, और वाई अक्ष पर बिंदु वाई कामा पर बिंदु वाई कामा 0, नहीं एक्स कामा 0 0 कामा वाई, ये गलती मत करना, सॉरी ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए। एक्स अक्ष पर जब कहेंगे तो हम एक्स वाई का मान 0 करेंगे, जब हमें वाई अक्ष कहेगा तो हम एक्स का मान 0 करेंगे, जिसका कहेगा उसका नहीं 0 करेंगे, जो नहीं कहेगा वो 0 कर देंगे। जैसे हमें इसमें एक्स अक्ष पर बिंदु निकालना है तो हम एक्स का मान 0 रखेंगे, और वाई अक्ष पर बिंदु निकालना हो तो वाई का 0 का मान वाई करेंगे। और इसके आगे अब चलते हैं सूत्र की ओर। पहला सूत्र है हमारा 2 बिंदुओं की बीच की दूरी, 2 बिंदुओं की बीच की दूरी, दो बिंदुओं के बीच की दूरी होती है डी बराबर अंडर रूट ब्रैकेट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब हम बहुत सारे बच्चे कहते हैं क्या हम x1 पहले नहीं लिख सकते हैं। आप x1 पहले लिख सकते हैं, x2 बाद में लिख सकते हैं। ऐसे भी हम कहते हैं x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ऐसे भी कोई गलत नहीं है आपका सूत्र, ऐसे भी लिख सकते हैं, और जैसे मैं बता रहा वैसे भी लिख सकते हैं। अब चलते हैं इसके दूसरे सूत्र की ओर। हमें इसमें 2 बिंदु के बीच की दूरी निकालने का ये सूत्र काम करता है। 2 बिंदु के बीच की दूरी निकालने का ये काम करता है। जैसे हमें ए बी के बीच की दूरी निकालनी होगी, अब हमें यहाँ कुछ दिया होगा जैसे 3,4 5,6। अब हम इसे x1 मानेंगे, इसे y1 मानेंगे, हम इसे x2 मानेंगे, इसे y2 मानेंगे। सब लोग ध्यान समझिएगा, हमें इसे हम x2 मानेंगे, इसे y2 मानेंगे। सब लोग समझ गए होंगे। अब जैसे कि अब दूसरा सूत्र बताना चलता हूँ। यही मान उठाकर हम यहाँ रख देंगे तो एकदम आसानी हो जाएगी आने में, 2 मिनट नहीं लगेगा, आपका आंसर आ जाएगा फटाक से। अब चलते हैं दूसरे सूत्र की ओर। अब निकालेंगे मध्य बिंदु का निर्देशांक। क्या निकालेंगे? मध्य बिंदु का निर्देशांक। अब मध्य बिंदु का निर्देशांक होता है, सभी लोग ध्यान से देखिएगा, मध्य बिंदु का निर्देशांक होता है x1 प्लस x2। अब देखिए यहाँ अब कैसे आपको समझाए, पहले मैं सूत्र लिखने का प्रयास करता हूँ। x1 प्लस x2 बटे 2 कामा y1 प्लस y2 बटे 2, ये हमारा मध्य बिंदु का निर्देशांक है। अब सूत्र तो ये मध्य बिंदु का निर्देशांक है। अब क्वेश्चन में बहुत पूछता है कि दे देगा क्वेश्चन 2,4 और 5,6 के बीच का मध्य बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए। अब जैसे ये दोनों दे दिया, अब बीच का निर्देशांक पूछ रहा है हमें, कुछ नहीं, हम इसको लगा देंगे, आ जाएगा हमारा मध्य बिंदु का निर्देशांक। 3,4 जैसे माने हैं, हम इसे x1 x2 उठा के यहाँ रखेंगे। देखिए 3 + 5 बटे 2 कर देंगे, और 4 + 6 बटे 2 कर देंगे, और जो हमारा x अच्छे से एक निकल जाएगा और y अच्छे से निकल जाएगा। हमारा x का y का मध्य बिंदु का निर्देशांक प्राप्त हो जाएगा इतनी आसानी से। और ऐसे भी आसानी से अगला सूत्र मैं बताने का प्रयास करता हूँ। आशा होगी कि आप ये सूत्र समझ चुके होंगे, और हम अगला सूत्र बताने का प्रयास करते हैं। जैसे कि संरेख। अब संरेख निकालने के लिए हम सभी को एक ट्रिक बताऊंगा। संरेख का सूत्र बच्चे बहुत भूल जाते हैं और बच्चे को बहुत कन्फ्यूजन हो जाती है। संरेख और क्षेत्रफल में बच्चे को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाती है। हम इसको एक ट्रिक के माध्यम से बताएंगे आपको सूत्र का एकदम विधिवत तरीके से। वैसे हम संरेख में हमारा एक ट्रिक है, देखिए नीचे हो रहा है। संरेख में हमारा एक ट्रिक है, हम इस सूत्र को हम भी एक ट्रिक से याद करे थे। 123 231 312। अगर ये नंबर आप याद कर लिए तो आप कभी ज़िंदगी में नहीं भूलेंगे। पेपर में सूत्र याद ना रहे तो आप बना लेंगे,
देखिए कैसे, यक्स लिखेंगे, फिर यक्स माइनस वाई, फिर प्लस यक्स फिर वाई माइनस वाई, फिर प्लस यक्स वाई माइनस वाई बराबर 0। अरे यहाँ भी वाई। अब बाहर हम यक्स रखते हैं, यक्स 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 वाई 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 हर ब्रैकेट में है, कोई किसी को प्रॉब्लम नहीं होंगी। अब सूत्र कैसे बनाएंगे, 1 2 3 2 3 1 3 2 1 ऐसे लगा देंगे। 1 2 3 2 3 1 3 1 2, हमारा सूत्र बन के तैयार हो गया, रेडी। हम सूत्र को एक बार पढ़ लेते हैं। संरेख का सूत्र होता है x1 ब्रैकेट में y2 माइनस y3 प्लस x2 ब्रैकेट में y3 माइनस y1 प्लस x3 ब्रैकेट में y1 माइनस y2 बराबर 0। अब देखिए इसे सूत्र है। अब इसमें हम क्षेत्रफल में कुछ नहीं करेंगे, क्षेत्रफल निकालने के लिए हम कुछ नहीं करेंगे, एक तीर दो निशाना, एक तीर से दो निशाना लगाएंगे। देखिए अब क्षेत्रफल के लिए अब इस हमें 1/2 कर देंगे, बस कुछ नहीं करेंगे, सारा सूत्र यही उतार देंगे। और एक बात और ब्रैकेट का सबसे बड़ा ध्यान देंगे। अब x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2, और फिर हम ब्रैकेट लगा देंगे। बस इसमें 0 नहीं लगाएंगे, इसमें लास्ट में 0 नहीं लगाएंगे। सभी लोग आशा करता हूँ इतना सूत्र आप समझ चुके होंगे। अब फिर से दिखा देता हूँ, ये सभी लोग ध्यान से देखिएगा। जैसे हम इसको पहले स्टेप बाय स्टेप बताए, मैं इसको बताया पहले, फिर आप इसको निर्देशांक का सारा सूत्र मैं बता रहा हूँ। आधा सूत्र खत्म हो चुका है, बस अब 1 ही 2 सूत्र और बाकी है निर्देशांक ज्यामिति में, और इसके माध्यम से फिर हम अगले वीडियो में इस पर सवाल लेकर आएंगे। सभी लोग बने रहिएगा हमारे वीडियो पे, हमारे चैनल पे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, इस जानो नोटिफिकेशन आप सभी के पास पहुंच सके। देखिए अब हमें अंतः विभाजन और बाह्य विभाजन का सूत्र रह जा रहा है। अब हम एक काम करते हैं, अंतः विभाजन और बाह्य विभाजन का सूत्र आइए हम देखते हैं। अंतः विभाजन का सूत्र हम देखते हैं। अब इसमें बहुत सारा क्वेश्चन पूछता है पेपर में, यहाँ नहीं बोर्ड पेपर में पूछ लेता है। और बोर्ड पेपर में मैं आप सभी को एक बात और बताना चाहता हूँ कि ये जो 2 बिंदु के बीच की दूरी है, ये 2 बिंदु के बीच की दूरी है जो है, मैं आप सभी को जो बताया, और ये संरेख क्षेत्रफल वाला 1/2 वाला क्षेत्रफल निकालने के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट सूत्र है। इस पे बोर्ड पर क्वेश्चन बनते हैं, इस सूत्र पर बोर्ड में क्वेश्चन आते हैं। सभी लोग इसको एक मिनट समझिएगा, इस पे भी आता है 4 नंबर का, और आपके स्कूल में पूछा जाएगा, आप जिस स्कूल में पढ़ते होंगे। बिंदु यक्स के लिए हम जैसे करते हैं, हम इसमें आपको आइए अंतः विभाजन और बाह्य विभाजन। अब हम देखिए हम इसे यम मानते हैं, यम अनुपात n, और हमें x1 x2, बस हम इतना करते हैं। आइए हम देखते हैं, इसी से सूत्र बन जाएगा। अब देखिए हमें इसमें जो क्वेश्चन रहेगा, हमें दिया रहेगा 3,4 और हम 3,4 और 5,6 ऐसा कुछ दिया रहता है, और इतने का इतना अनुपात 2:3 है। हमेशा इसका अंतर विभाजन निकाल कर बताइए। आइए हम इसका सूत्र देखते हैं। इसका सूत्र होता है यम x2 प्लस यन x1 बटे यम प्लस यन, यही सूत्र होता है बिंदु x के लिए। और हम बिंदु y के लिए यही y लगा देते हैं, जो दिखाई दे रहा है, ये हम y1 y2 और यम अनुपात n ऐसे रहने देते हैं। बिंदु y के लिए सभी लोग ध्यान से समझिएगा, बिंदु y के लिए बहुत सरल सूत्र है। आप एक बार 5 मिनट मेरे साथ याद कर देंगे, एक बार मेरे साथ रिवीजन कर देंगे आप, तो आप कभी ज़िंदगी में नहीं भूलेंगे। ये मेरा आप सभी के साथ शर्त है, मतलब वादा है। बिंदु y के लिए देखिए, हम बिंदु y के लिए इतनी आसानी सूत्र लिख दिए, मुझे अभी भी याद है, मुझे सूत्र याद है, मैं बस यही मैं देख रहा हूँ और सारा सूत्र मैं लिख दे रहा हूँ। और हम बाह्य विभाजन के लिए इस वक्त देख लेते हैं। बाह्य विभाजन मतलब माइनस,
पहली बात है इसको देखिए, बाह्य विभाजन का है तो हाँ माइनस का सूत्र लगेगा, अंतर विभाजन का है तो प्लस का सूत्र लगेगा। आप एक बात इसको बहुत ध्यान दीजिए, अब बाह्य विभाजन में कोई सूत्र बदला नहीं है, जहाँ हम यहाँ प्लस लगाया वहीं माइनस लगा देंगे, यहाँ माइनस लगेगा, यहाँ माइनस लगेगा, और यहाँ माइनस लगेगा, और यहाँ माइनस लगेगा। सभी लोग ध्यान से समझिएगा, हम सूत्र वही लिखेंगे, यम यक्स टू माइनस यन यक्स वन, कुछ बदला नहीं है, यम प्लस यन, कुछ नहीं बदला। ये बिंदु यक्स के लिए है, यक्स के लिए, और ये वाई के लिए, वाई के लिए यम वाई टू माइनस यन वाई वन बटे यम प्लस एन। अब सूत्र बनके तैयार हुआ है, एक बार पढ़ने का प्रयास करते हैं। आप सभी लोग हमारे साथ एक बार अवश्य पढ़िएगा। देखिए बिंदु यक्स के लिए अंतर विभाजन में, देखिए अंतर विभाजन में हम प्लस करते हैं, क्योंकि हम किसी आंतरिक चीज़ को, जब कोई आंतरिक चीज़ मापा जाता है तो हम उसे जोड़ने का प्रयास करते हैं, इसलिए हम अंतर विभाजन में प्लस लगाते हैं। देखिए बिंदु यक्स के लिए, हम बिंदु यक्स निकालने के लिए हम यक्स यम अनुपात यन दिया रहता है, जैसे 2 अनुपात दिया रहता है, मैं बता रहा हूँ आपको सभी को, 2 अनुपात 3 क्वेश्चन में दिया रहेगा, और यक्स का मान दिया रहेगा, आपसे पूछ लेगा, और यक्स वाई का मान ज्ञात कीजिए आप अंतर विभाजन में। आप ये सूत्र लगा देंगे, यक्स के लिए लगा देंगे और ये वाई के लिए लगा देंगे, तो आपका आंसर तुरंत आ जाएगा। बिंदु यक्स के लिए यम यक्स टू प्लस यन यक्स वन बटे यम प्लस वन, और बिंदु वाई के लिए यम वाई टू प्लस यन वाई वन बटे यम प्लस यन, और बाह्य विभाजन में माइनस लगेगा। सूत्र सारा वैसे सेम रहेगा, मैं आप सभी को पहले ही बता चुका हूँ, अभी बोल रहा हूँ। बाह्य विभाजन का सूत्र एक बार पढ़ेंगे, यम यक्स टू माइनस यन यक्स वन बटे यम प्लस वन यन, और वाई के लिए यम वाई टू माइनस यन वाई वन बटे यम प्लस यन। और सारा सूत्र यही होता है समाप्त। और हम कोई दिक्कत हो आप वीडियो में कमेंट जरूर करिएगा, और मैं देख लेता हूँ किताब से, 1 मिनट के लोग रुकने का प्रयास करिएगा मेरे वीडियो में, मैं 1 मिनट में किताब से सूत्र देख लेता हूँ। क्वेश्चन कोई सूत्र छूटत नहीं है इस क्वेश्चन में, ऐसा कोई सूत्र नहीं है, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जो इसके अलावा भी सूत्र लगेंगे। चलिए अब कोई सूत्र बच नहीं रहा है, और एक बार हम पुनः दिखाने का प्रयास करता हूँ, आप सभी को सारे सूत्र देख सकते हैं आप। अब हम इसे प्रथम चतुर्थांश मानेंगे, द्वितीय मानेंगे, तृतीय मानेंगे, चतुर्थ मानेंगे, और हम बता चुका हूँ, पहले को हम यक्स मानते हैं, कोई भी पहला चीज़ हो यक्स मानेंगे, उसके बाद हम वाई एच मानेंगे। किसी बिंदु को अगर कोई काम में दिया गया है 2, 3, 5, 10, 5, 6 फलाना कामा धमाका, पहले हम यक्स मानेंगे फिर वाई का मानेंगे। हमारी बात को इसको गौर से समझिएगा, और जिस तरह मैं सारा सूत्र बताऊँ, 2 बिंदु के बीच की दूरी एकदम आसानी से याद हो जाएगी। 21, बस 21 आप ट्रिक याद करिएगा, ये नहीं याद हो रही है क्या याद होगी। सब बच्चे को मुँह पे रटी रहनी चाहिए मेरे वीडियो देखने के बाद। 2 बिंदु के बीच की दूरी 21 ट्रिक लगाएंगे, इसमें कुछ लिखना भी नहीं है, एक ब्रेकर में एक्स, एक ब्रेकर में वाई स्क्वायर लगा देना, अंडर रूट लगाने के बाद डी बराबर अंडर रूट एक्स टू माइनस एक्स वन प्लस एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर, बस खत्म। मध्य बिंदु का निर्देशांक निकालने के लिए हम सूत्र का प्रयोग करते हैं, एक्स वन प्लस एक्स टू बटे 2 कामा वाई वन प्लस वाई टू बटे 2। और संरेख के लिए मैं ऐसा ट्रिक बता दिया हूँ, कोई बच्चा इस वीडियो देखने के बाद कभी संरेख और क्षेत्रफल का सूत्र में कन्फ्यूजन नहीं होगा, और कभी याद करने में कोई दिक्कत भी नहीं होगी। चलिए हमारा वीडियो हम यहीं एंड करते हैं, और सभी से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि मेरा चैनल को आगे बढ़ाइए और सपोर्ट कीजिए, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और मैं इस तरह आपको इससे अच्छी वीडियो बनाता रहूँगा। थैंक यू।